गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज आपका इंग्लिश का पेपर हो गया। एग्ज़ाम के पहले भी आपको एक छोटा सा वीडियो 2 मिनट का शेयर किए थे। ये बताया था कि आपको रिलैक्स नहीं होना है। आज आपका इंग्लिश का पेपर कंप्लीट हुआ है, पूरा बोर्ड एग्जामिनेशन कंप्लीट नहीं हुआ है। अब आज इंग्लिश के पेपर को देखना भी नहीं है, क्वेश्चन पेपर को हटा करके आप कहीं अलग रख दो। टीचर इंग्लिश वाले अगर मांगते हैं तो उनको भेज। अब अभी सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री के ऊपर में फोकस करो। अभी आज 22 है, 26 को पेपर है, तो 22, 23, 24 और 25 ये 4 दिन बचा हुआ है आपको, और ये 4 दिन को आप प्लानिंग के हिसाब से करो। आज चूंकि 22 है और थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है, टायर्ड भी हैं आप, थके हुए भी हैं, तो आज इनऑर्गेनिक से स्टार्ट करो। आज इनऑर्गेनिक में स्टार्ट करो। इनऑर्गेनिक में स्टार्ट करो। सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन 2 ही चैप्टर पढ़ना है इनऑर्गेनिक में। एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ना है और दूसरा डी एंड ए ब्लॉक एलिमेंट पढ़ना है। तो पहला स्टार्ट करो आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का सारा नोट्स लिखवाया हुआ है तरीके से। नोमेनक्लेचर क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, फॉर्मुलेशन क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। नोमेनक्लेचर, फॉर्मुलेशन और इसके बाद ये सीएफटी और वीवीटी, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन रहता है। सीएफटी वीवीटी से किस तरीके का क्वेश्चन पूछेगा ये आप अपने क्वेश्चन बैंक में देखो कि प्रीवियस ईयर क्या पूछा था, यानी 2023 में क्या था, 2022 में क्या था। आइडिया लग जाएगा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से कैसा क्वेश्चन पूछा। बिल्कुल एवरेज लेवल का क्वेश्चन पूछता है और आपका इतना पढ़ा हुआ है कि आपसे बनेगा। जहाँ कहीं भी डाउट लगे देखो, सारा वीडियो बना करके डाला हुआ है, वहाँ पर करो। तो पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड करो और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बाद में फिर डी एंड ए ब्लॉक पढ़ो। डी एंड ए ब्लॉक में भी सबसे पहले ए ब्लॉक से, क्योंकि डी एंड ए ब्लॉक में डी ब्लॉक से भी क्वेश्चन रहेगा और ए ब्लॉक से भी क्वेश्चन रहेगा। ए ब्लॉक में क्वेश्चन कम रहता है, लिमिटेड रहता है, यानी रिपीटेड क्वेश्चन होता है। ए ब्लॉक पर सबसे पहले फोकस करो। ए ब्लॉक कंप्लीट करने के बाद में डी ब्लॉक में जाओगे। डी ब्लॉक में क्या करना होगा, इक्वेशन कंप्लीट करने वाला। हर साल क्वेश्चन उस पार्ट से रिलेटेड पूछ रहा है। जैसे एक क्वेश्चन तो आपको याद होगा, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन और एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन, पता नहीं कितनी बार में पूछा हुआ है। तो ये सब क्वेश्चन तो छूटना ही नहीं चाहिए। अगर आप क्वेश्चन बैंक देख रहे होंगे तो वहाँ तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो आप पहले इनऑर्गेनिक का प्रिपरेशन करो। इनऑर्गेनिक के बाद में ये प्लानिंग हो गया आपका 22 का, यानी आज का। रुकना नहीं है, रुकना नहीं है। रात में जगह क्या जगह नो, एग्जामिनेशन तक ही जगना है। 6 से 7 घंटा जीने के लिए ज़रूरी है, बस उतना ही आपको सोना है जितना ज़रूरी है आपके हेल्थ के लिए, उसके अलावा नहीं। बाकी सब कुछ जो है वो एक्स्ट्रा है। आपको पढ़ाई के लिए जो है बस उसी के ऊपर में फोकस करना है। वीडियो भी अगर देखना है तो जो कंटेंट है, जो सब्जेक्ट है, बस उसी से रिलेटेड, बाकी कहीं कोई कुछ नहीं, दूसरा वाला पार्ट नहीं। वीडियो भी देखना है तो जो पढ़ाई से रिलेटेड है उसी वाले पार्ट को देखना है। शॉर्ट्स, रील ये सब बंद कीजिए। एग्जामिनेशन के बाद में पूरा 2-3 दिन देखते ही रह जाना। 22 के बाद में अगर हम लोग 23 की बात करें तो मेरे हिसाब से 23 को आप ऑर्गेनिक स्टार्ट करो। 23 को ऑर्गेनिक स्टार्ट करो और ऑर्गेनिक में अमाइन से, ये अमाइन छूटना नहीं चाहिए। अमाइन में सबसे पहला बेसिक स्ट्रेंथ वाला पार्ट, ये सबसे पहले करोगे। कई बार भी छोटा छोटा करके वीडियो बना करके दिए हैं, यानी ऑर्गेनिक पढ़ना है अब आपको। तो अब चूंकि रिवीजन हो रहा है, पहले तो आप प्रिपरेशन कर ही चुके। अब ये जो टाइम है वो आपका एक दिन में एक पेपर, एक दिन फिजिकल, एक दिन ऑर्गेनिक, एक दिन इनऑर्गेनिक, 3 दिन हो गया। 22, 23, 24, 25 को तीनों सब्जेक्ट, यानी फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, तीनों पार्ट केमिस्ट्री का। ये है प्लानिंग आपका 25 को। और 25 को शाम में आप आराम से खा पी करके आराम से जो सो जाइए, ताकि सुबह में जो है जल्दी से नींद खुल सके। और फिर जब सुबह में जल्दी से नींद खुलेगा तो उसके अनुसार से आप कर सकते हैं, वहाँ पर भी आप पढ़ाई कर सकते हैं जाने के पहले। ठीक है, टायर्ड नहीं रहना है, रिलैक्स रहना है। 25 को बहुत ज़्यादा देर तक अगर आप रात में जगेंगे तो फिर 26 का एग्जामिनेशन आपका अफेक्टेड हो सकता है। इसलिए 25 को पूरा एनर्जी स्टोर करना है, पूरा एनर्जी, यानी कि आपका जो 7 घंटा 8 घंटा का जो टाइम है रेस्ट का, वो होना चाहिए।
क्योंकि तब तक आप पूरे प्लान से, आज बहुत ज़्यादा नहीं आपका थका हुआ होना चाहिए, फीलिंग आ रहा है तो उसको आप किनारे में रखिए, आज उसके ऊपर में फोकस। जहाँ कहीं पर भी दिक्कत है इस पार्ट से रिलेटेड, आप हमको व्हाट्सएप कीजिए, कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, हम उसको रिप्लाई करेंगे जहाँ ज़रूरत होगा उसके। ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। अपना प्लान करो, इसके अलावा अगर आपने पहले से प्लान कर रखा है तो इसको छोड़ो, आप अपने प्लान के ऊपर में फोकस करो, लेकिन क्वेश्चन छूटना नहीं है आज यहीं तक। बेस्ट ऑफ लक। बाकी अगर कुछ होता है तो फिर हम आगे आपको बताएंगे उससे रिलेटेड, अगर कहीं पे कोई डाउट है तो आप प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू।